गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 4 शब्द पढ़ेंगे। शब्द शब्द वर्णों या अक्षरों के मेल से बनते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं। हाथी, बगीचा, बरसात। ये शब्द वर्णों के समूह हैं। इनका अपना अपना एक विशेष अर्थ भी होता है। जैसे हाथी का अर्थ एक जंतु, बगीचा का अर्थ पेड़ पौधों से भरा स्थान, बरसात का अर्थ बादलों से पानी बरसना। अतः सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, अर्थात एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आलू, बर्तन, हाथी, बकरी आदि। बच्चों इन शब्दों का अर्थ होता है, इसीलिए इन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वालू, वर्तन, वाथी, वक्री आदि। बच्चों इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहेंगे। चलिए बच्चों हमने क्या सीखा। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। चलिए बच्चों अब हम लोग अभ्यास को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द के अर्थ के आधार पर कितने और कौन से भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अगला प्रश्न देखिए, सही का निशान लगाओ। इनमें सार्थक शब्द कौन सा है? जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वैसे शब्दों को चुन करके उसमें टिक करना है। जैसे यहाँ देखिए वालू, माला, वोटी। माला शब्द का अर्थ निकलता है तो ये सार्थक शब्द है, तो माला के बगल वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इनमें निरर्थक शब्द कौन सा है? निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कमल, मन, वाड़ू। वाड़ू शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वाड़ू के बगल वाले बॉक्स में टिक करेंगे। अब नीचे देखिए, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। यहाँ पर वर्णों का क्रम उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों वर्णों को सही क्रम करके सही शब्द बनाना है। चलिए यहाँ देखिए, गुलाब। ग में छोटी ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ब गुलाब। हिरन। ह में छोटी ई की मात्रा, र अन हिरन। टमाटर। ट म में आ की मात्रा, ट र टमाटर। तरबूज। त र ब में बड़ी ऊ की मात्रा, ज तरबूज। बच्चों आप लोग शब्द की परिभाषा और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।